नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कई राज्यों में घटी कोरोना संक्रमण की रफ्तार, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी डरावने वाले। पॉजिटिविटी रेट में हुआ इजाफा। उत्तराखंड में काबू से बाहर होते जा रहे कोरोना के हालात। 24 घंटे में 8,390 कोरोना केस, 118 की मौत। सेना ने मोर्चा संभाल सकती है। उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को आदेश, कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर करें सख्त कार्रवाई। कोरोना रोकने के लिए कदम। कुंभ ने बिगाड़ा उत्तराखंड पुलिस का गले। दूसरी लहर में 1500 से ज्यादा जवान हुए संक्रमित। 6 जवान अस्पताल में एडमिट, 2 की मौत। बीजेपी विधायक के बेटे को अपात्र होने के बाद भी लगा दी वैक्सीन। स्वास्थ्य महकमे में बचा हड़कंप। दून अस्पताल में बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे को लगा टीका। उत्तराखंड के स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। कोरोना के चलते संक्रमण के चलते फैसला लिया गया है। की न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में 8,390 कोरोना केसेस सामने आए हैं। अगर बात की जाए तो लगातार कोरोना भयावह स्थिति में उत्तराखंड पहुंच गया। 24 घंटे में 118 लोगों की मौत भी हुई है। संक्रमण से एक दिन में 100 से ज्यादा मौतें। बड़ा आंकड़ा निकल के आया। सरकार ने जारी किए कोरोना के ताजा आंकड़े। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में 8,390 कोरोना केसेस। 24 घंटे में 118 लोगों ने गंवाई जान। संक्रमण में से एक दिन में 100 से ज्यादा मौतें। और आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में लगातार कोरोना भयावह स्थिति में पहुंच गया है। लगातार बेकाबू हो रहे कोरोना को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम तीरथ रावत का अधिकारियों को आदेश है। सीएम तीरथ सिंह रावत का अधिकारियों को आदेश, कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से हो पालन। नियम तोड़ने पर करे सख्त कार्रवाई। देहरादून से खबर आपको बता रहे, उत्तराखंड में बेकाबू हो रहे कोरोना के हालात। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बड़े आदेश दिए हैं अधिकारियों को। कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन न होने पर सख्ती से कार्रवाई करें, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सीएम तीरथ सिंह रावत ने। इसी बीच देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के सभी स्कूल 30 जून तक बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के सभी स्कूल 30 जून तक बंद किए गए हैं। स्कूलों में 30 जून तक रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के सभी स्कूल 30 जून तक बंद। स्कूलों में 30 जून तक रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया है ये फैसला। लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में बेकाबू हो रहे हैं मामले कोरोना को, उसको देखते हुए बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया है। एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। टीकाकरण में प्रभावशाली लोगों का दबदबा देखने को मिला। बीजेपी विधायक के बेटे को अपात्र होने के बाद भी लगा दिया गया है टीका। बीजेपी के विवादित एमएलए कुंवर प्रणव के बेटे को लगा दिया गया टीका। 5 दिन पहले ही 5 मई को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। 10 मई सोमवार से राज्य में शुरू होना था 18+ वैक्सीनेशन। 25 साल के कुंवर दिव्य प्रताप सिंह को लगी कोरोना वैक्सीन। एमएलए के बेटे को दून हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाने पर सवाल। सीएमओ देहरादून ने दून हॉस्पिटल मामले की मांगी है रिपोर्ट। देहरादून से खबर आपको बता रहे, टीकाकरण में भी प्रभावशाली लोगों का दबदबा। बीजेपी विधायक के अपात्र बेटे को लगा दिया गया वैक्सीन। फिर से विवादों में है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। उनके अपात्र बेटे को वैक्सीन लगा दी गई है। उत्तराखंड में काबू से बाहर होते जा रहे हैं कोरोना के हालात को लेकर अब सेना मोर्चा संभाल सकती है। सरकार भी इस पर विचार कर रही है। उत्तराखंड में सभी कैबिनेट मंत्री, माफ करिएगा, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इसके संकेत देते हुए कहा कि अगर हालात नहीं संभले तो व्यवस्थाओं की कमान सेना को दी जा सकती है। हरक सिंह रावत ने कहा कि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बातचीत चल रही है। सेना से गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट और फील्ड में उतारा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि खुद उन्होंने गवर्नर बेबी रानी मौर्य और सीएम तीरथ सिंह रावत से इस संबंध में बातचीत की है। बतौर हरक सिंह रावत, मुख्यमंत्री स्वयं शुक्रवार को गवर्नर से संबंध में मुलाकात करेंगे। हालांकि सीएम तीरथ सिंह रावत से जब सेना की मदद लेने के संबंध में पूछा गया तो वो सवाल के सीधे जवाब से बचते हुए नजर आए। सीएम ने कहा कि डीआरडीओ की मदद से वर्तमान में हल्द्वानी और ऋषिकेश के 500 बेड के हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं। इन हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में अभी तक कोविड पॉजिटिविटी का आंकड़ा 2,20,000 के पार पहुंच चुका है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। संक्रमण की वजह से एक दिन में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। सरकार द्वारा जारी ताज़ा आंकड़े के मुताबिक उत्तराखंड में आज 8,390 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण की वजह से 118 लोगों की मौत हो गई। नए मामले सामने आने के बाद अब राज्यों में एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 71,174 हो गई है। सूबे में अब तक कुल 2,38,383 कोविड-19 केस सामने आए हैं। शनिवार को कोरोना से 4,771 लोग स्वस्थ होकर शनिवार को देहरादून में 3,430, हरिद्वार में 812, उधमसिंह नगर में 1,159, नैनीताल में 636, अल्मोड़ा में 247, बागेश्वर में 237, चमौली में 175, चंपावत में 322, पौड़ी में 203, टिहरी में 424, उत्तरकाशी में 266, पिथौरागढ़ में 208 और रुद्रप्रयाग में 271 नए केस सामने आए। तो लगातार देवभूमि जिस तरह से
हमारे साथ विशेष संवाददाता देहरादून से हमारे साथ राजेश वर्मा जुड़ गए। राजेश, अगर बात की जाए तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये डरावनी स्थिति है। उत्तराखंड पुलिस की अगर बात की जाए तो उनके भी 1000 से ज़्यादा जवान पॉजिटिव हो गए। उत्तराखंड में जो कुंभ हुआ उसके बाद से जो स्प्रेड हुआ है वो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल विशाल, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से आंकड़े जो है वो लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं, तो चिंता सरकार के लिए भी है और प्रशासन के लिए भी है, क्योंकि सड़कों पर जिस तरीके से जवान जो है उत्तराखंड पुलिस के तैनात हैं, जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जो है जो बेवजह जो घरों से निकल रहे हैं उनके ऊपर निगरानी रख रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी उत्तराखंड पुलिस के भी कई जवान जो है इस समय संक्रमित की चपेट में है। और इससे पहले कुंभ में जो है महाकुंभ जो अभी लास्ट जो चला है अभी हरिद्वार में, तो वहां से जो संक्रमण का मामला है वो काफी तेजी से प्रदेश में बढ़ा है। साथ ही अब कहीं ना कहीं अब जो मोर्चा है सरकार इस पे नीति बना रही है, यानी रणनीति एक तरीके से तैयार की जा रही है कि शायद जो है प्रदेश में अब जो है सेना की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि सेना ही जो है प्रदेश को संभाल सकती है। क्योंकि इस समय लगभग विशाल 7 दिन से लगातार जो एक सप्ताह से जो आंकड़े हैं वो जो है 9,000, 8,000 और 7,000 से नीचे जो आंकड़ों का ग्राफ है वो लगभग 7 से 10 दिन तक जो है वो लगातार आ रहा है इस तरीके का, और जिसमें ये ग्राफ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो बड़ा एक चिंता का विषय है। अगर अभी तक की बात करें तो 24 घंटे का जो अभी तक का संक्रमण का आंकड़ा है, तो कल ही से लेकर अब तक की बात करें तो 8,500 के लगभग जो है कोरोना संक्रमित जो है वो प्रदेश में पाए गए, और 18 लोग जो है वो प्रदेश में उनकी मौत जो है वो कोरोना संक्रमित से हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विशाल जो बड़ी समस्या है वो प्रदेश के लिए बनी हुई है, और जल्द ही कोई ऐसा सॉलिड जो प्लान है वो अगर सरकार ने नहीं बनाया तो निश्चित तौर पे जो बड़ी हानि है, बड़ी जो दिक्कत है वो जो है वो सरकार के सामने आ सकती है। और इसीलिए जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, यानी कि जो हरक सिंह रावत हैं, उन्होंने जो है एक बात की है, उन्होंने राजनाथ सिंह से भी बात की है। उन्होंने उनका यही मानना है कि जो सेना है उसको यहाँ पर तैनात किया जाए जल्द से जल्द, कि जो यहाँ पे गढ़वाल राइफल है और कुमाऊं रेजिमेंट है उनको अगर तैनात किया जाएगी, क्योंकि यहीं पर इनकी रेजिमेंट है, और तो यहीं पर इन सेना की अगर मदद जो है वो प्रदेश सरकार लेती है, तो कहीं ना कहीं जो मेडिसिन समस्या है, मेडिकल को लेकर के समस्याएं हैं, और जिस तरीके से जो एक मैन पावर फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश को मिलेगी, और जो सख्ताई से लोग सेना को देख करके भी इसका पालन करेंगे। और इसी विषय को लेकर के जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, उससे इस बारे में वो चर्चा की गई है। लेकिन फिलहाल ये कब तक संभव होगा, कब तक सेना मोर्चा संभालेगी, ये अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन इस तरीके का विचार जो है वो सरकार ने बना लिया है, क्योंकि उनको भी लगता है कि अब शायद स्थिति जो है वो प्रदेश में सरकार के हाथ में नहीं है। तो इसका सीधा सीधा जो उदाहरण है, मतलब सीधा सीधा जो मतलब है वो कहीं ना कहीं यही जाता है कि चूंकि जैसे कैबिनेट मंत्री जो है अगर इस तरीके के विचार अगर वो जनता के सामने पेश कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं इस तरीके की, तो इससे साफ जाहिर है कि विशाल की जो स्थिति है वो तो बहुत ज्यादा बेहद खराब है उत्तराखंड की। और अब शायद उनको भी लगता है, सरकार को भी लगता है कि जो आवश्यकता है इस समय वो सेना की आवश्यकता है, और सेना ही ऐसी परिस्थिति में जो है देश को संभालती है और इस राज्य को भी संभालेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल राइफल के तमाम यूनिट जो है यहाँ पर तैनात है, और पहाड़ी इलाके हैं, और वो भली भांति इन सेना के जो जवान हैं यहाँ पर खासतौर से इन चीजों को बेहद समझते हैं। तो इन चीजों को लेकर के एक बड़ा प्रयास और प्रयास जो है कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है कि सरकार जल्द ही जो है इस मोर्चे को संभालने के लिए सेना को उतार सकती है। विशाल, बिल्कुल राजेश, सेना को उतारने की बात बिल्कुल सही, क्योंकि जिस तरह से अभी पिछले दिनों ही हमारे एक सहयोगी वहां से जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया था जिस तरह से कि उन्होंने लाइव जांच के लिए एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर की अगर बात की जा रही थी, अभी 8,000 केस जो सरकारी आंकड़ों में आ रहे हैं जिनकी टेस्टिंग प्रॉपर हो रही है। लेकिन देहरादून के से सहयोगी हमारे अशोक कुमार जब जुड़े तो उन्होंने बताया था कि लगातार आरटीपीसीआर की जांचों में टाइम बहुत लग रहा है, जांचें सही तौर पे नहीं आ पा रही। ये भी एक बड़ा
कारण है कि सरकार को सेना का रुख करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग लॉकडाउन के लिए मान नहीं रहे। राजेश, आप फील्ड पर रहते हैं, आपको पता है कि लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। पुलिस से बचते बचाते वो सड़क पर घूमने को मजबूर है। जो दुकानें हैं वो तय समय से ज़्यादा समय तक खुल रही, पूरे दिन खुल रही हैं, आधे शटर गिरा के। तो इस तरीके की स्थिति में जब पुलिस से हाथ से चीज़ें निकल रही हैं और लगातार पुलिस प्रशासन भी संक्रमित होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री, उन्होंने सेना और मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहीं ना कहीं डीआरडीओ के अस्पताल की बात की है, लेकिन उन्होंने भी सेना के प्रयोग पर या उनको तैनात करने की बात को नकारा नहीं है कहीं से। इसमें कोई दो राय नहीं है विशाल। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने एक सवाल किया है कि जो टेस्टिंग है वो जैसे प्रदेश में बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है, जब टेस्टिंग बढ़ेगी तो जो संक्रमण के मामले हैं या तमाम चीज़ों को लेकर के जो है वो ग्राफ में भी बढ़ोतरी होगी। और जो टेस्टिंग बढ़ी है, आरटीपीसीआर की बात करें तो आरटीपीसीआर की जो टेस्टिंग है वो जब जैसे उसको प्रदेश में ज़्यादा स्तर पर बढ़ाने की जो बात हुई है और करीब वो बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण के मामले हैं वो लगातार बढ़े हैं। और टेस्टिंग रिपोर्ट ऐसी भी है, अभी तक 15 दिन हो चुके हैं आरटीपीसीआर की रिपोर्टों को जो लोगों को नहीं मिल पाई है। तो अभी इससे और भी जरूरत है, क्योंकि काफी तीव्र गति से जो है इस समय संक्रमण की जो लड़ाई है, कोरोना की जो लड़ाई है, उसके लिए सरकार को जो है मैन पावर की जरूरत है। और यही कारण है विशाल की सेना की जरूरत की मांग हो रही है। और सेना वो भी सरकार भी चाहती है कि चूंकि सेना आएगी तो शायद अगर वो मोर्चा संभालती है तो जो मेडिसिन सुविधा है, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जो काम है, उसके लिए खासतौर से फोकस जो है वो सेना का किया जाएगा। और यही वजह है कि जो है जहां पर रक्षा मंत्री से बात की जाती है और वहीं पर प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से इस विषय पे बात की जाती है, तो इस संबंध में जरूर जो है कहीं ना कहीं बड़ा एक निष्कर्ष जो है परिणाम जो है वो जल्द निकाल सकती है सरकार। और दूसरी बात ये भी कहेंगे कि विशाल, जिस तरीके से हमने बताया कि लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अभी प्रदेश के अंदर की स्थिति अगर हम बात करें तो राजधानी में ही कल तक यानी कि 10 तारीख तक जो है कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि 2-3 दिन के गैप के बाद जो है जिला अधिकारी जो है यहाँ पर सख्ती दिखा रहे हैं, यानी कोरोना कर्फ्यू लगा रहे हैं। और जो जरूरत के सामान है, जो जरूरत की चीजें हैं, वो ठीक 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक जो है वो आम आदमी ले सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल राजेश, आपको रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम लोग लगातार जिस तरह से बात कर रहे हैं, पहाड़ों पर भी अब कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, टेस्टिंग मास लेवल पर हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है, एक दिन में 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, विजय संवाददाता राजेश वर्मा जुड़े, जिस तरह से बात वो कह रहे हैं कि लगातार जब इतनी ज़्यादा कालाबाजारी के लिए, रोकथाम के लिए मेडिसिन सही से लोगों को मिल नहीं पा रही है, ये सब कारण है। सेना को लाने का कारण भी यही है, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं राजेश जी। हर चीज़ के लिए सरकार को कोसना गलत होगा। हम आप जब तक नहीं मानेंगे, हम आप बगैर मास्क रहेंगे। आप पिछले दिनों खबर दिखा रहे थे, जब आप वहाँ चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे, देहरादून की एक जगह थी, वहाँ पर लोग बगैर मास्क घूम रहे हैं। अब जैसे कैमरा देखते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। इसके लिए सरकार आपको गाइडलाइन जारी कर रही है, सड़क पर आपको पुलिस मिल रही है, आपकी जांच तुरंत हो रही है। हाँ, मैं मान रहा हूँ गलती सरकार की तरफ से कि आरटीपीसीआर की जांचों की जो रिपोर्ट है वो 10 दिन में आ रही है, वो भी मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप तब तक अपने आप को थोड़ा अलग रखें, आप सड़क पर ना निकले। इसको मानने को तैयार नहीं है। और जो लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं लगातार,
इंजेक्शन, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको कालाबाजारी कर रहे हैं, जो दवाएं हैं उनको कालाबाजारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया, सेना की ओर रुख किया है। देखिए विशाल, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक खास हम बात भी आपको बताएंगे, क्योंकि जो जब से प्रदेश के अंदर यानी कि लॉकडाउन लगा है, कोरोना कर्फ्यू जो लगा है, तब से लेकर अब तक पुलिस ने जो है यानी कि 20 अप्रैल या 22 अप्रैल के बाद से लेकर अब तक जो है पुलिस ने 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है रिकवरी चालान में की है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेवजह लोग जो है वो फालतू वो लोग जो है सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनके चालान जो है वो लगातार पुलिस काट रही है। अशोक कुमार जो डीजीपी हैं प्रदेश के पुलिस के, उनका भी यही मानना है कि शायद अब लगता है कि राजधानी देहरादून में ही जो है कड़ी दिखाई जाएगी, सख्ताई दिखाई जाएगी। तो इसकी वजह से जो है पूरे प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं लोग जो है इस यहाँ की कड़ाई से जो है वो अब जागरूक होंगे कि शायद राजधानी में इतनी कड़ाई हो रही है तो सख्ताई जो है वो अब पुलिस और दिखाने वाली है। आज से शुरू हो जाएगा ये अभियान भी। पुलिस को लगता है कि शायद राजधानी में जो है ज्यादा इसकी जरूरत है सख्ताई दिखाने की, ताकि प्रदेश में जो है जो और भी लोग लापरवाही तो ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी, प्रशासन के सामने भी। और इस चुनौती को लड़ने के लिए लगातार जो है प्रयास जो है तमाम विभाग जो है वो लगातार कर रहे हैं। और मैंने एक और विशाल एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जो आज कोरोना कर्फ्यू की जो गाइडलाइन है वो कल तक खत्म हो जाएगी, 10 तारीख तक लास्ट आदेश का अब जो नया आदेश है उसका इंतजार जो है वो लोगों को रहेगा। और संभवतः ये जताई जा रही है कि इस बार जो है लॉकडाउन यानी कि ये कोरोना कर्फ्यू जो है इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 15 दिन का ये जो है कर्फ्यू हो सकता है। ये अभी सूत्र जो हमारे पास है वो जानकारी हम अपने दर्शकों को साझा करेंगे, क्योंकि राजधानी में कहीं ना कहीं एक जरूरत है कि जिस तरीके से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 8,000 10,000 इस तरीके के अगर संक्रमण के मामले आ रहे हैं, मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है, तो विशाल इतनी भयावह स्थिति बन चुकी है राजधानी में कि शमशान घाट में भी मोक्ष के लिए भी जो है टोकन जो है वो शमशान घाट में बट रहे हैं। और शमशान घाट में लोगों की यानी कि जो मुर्दे हैं जिनकी लाइनें जो है वो लगातार लगी हुई हैं, लोग परिजन परेशान है कि किस तरीके से इनका दाह संस्कार किया जाए। तो ये इस समय राजधानी में जो स्थिति है वो महाराष्ट्र और राजधानी देहरादून या उत्तराखंड की जो पूरे उत्तराखंड की बात करें तो महाराष्ट्र में और यहाँ के आंकड़ों में कोई ज्यादा अंतर जो है फिलहाल इस समय नहीं दिख रहा है, क्योंकि हालांकि जिस तरीके से मैंने बताया कि आंकड़े बढ़ रहे हैं और हर जगह पर ब्लैक हो रही है, ऑक्सीजन की ब्लैक चल रही है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड की कमियां हैं, दवा की कमियां हैं, दवाई के लोग परेशान हो रहे हैं। कितने फोन ऐसे आ रहे हैं विशाल की जिनकी मदद करने भी चाहें तो शायद हो सकता है कि वो मदद ना हो, हम उनकी मदद ही नहीं कर पा रहे हैं। परिस्थिति इस समय इतनी भयावह है कि किसी भी स्थिति में कोई भी किसी के लिए खासतौर जो है किसी भी तरीके की व्यवस्था जो है वो इस समय नहीं कर पा रहा है। तो अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारों को भी इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, बेड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। हालांकि जो है अनिल बनूनी सांसद जो है उन्होंने भी कल एक ट्रक जो है ऑक्सीजन का यहाँ पर देहरादून राजधानी में भेजा है, 100 सिलेंडर जो है उसमें ऑक्सीजन के भेजे गए हैं। तो इसी तरीके से तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, इन सबको जरूरत है सड़क पर निकलने की, क्योंकि जो आम जनता है, जिन जनता से वो जनता जनार्दन से जो वोट लेकर के वो आज इस पद पर बैठे हैं, तो उनके लिए एक इस समय एक चुनौती है जनता के लिए। एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि जनता इस समय त्रस्त हो चुकी है, क्राइम आम पूरे प्रदेश में बचा हुआ है। और जब सरकार ही ने हाथ खड़े कर दिए हैं, सरकार खुद चाह रही है कि जब सेना जो है वो मोर्चा संभाले, तो आप इससे स्थिति का अंदाजा जो है विशाल वो उत्तराखंड में और पूरे प्रदेश में लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति जो है इस समय प्रदेश के लिए बनी हुई है। जब कैबिनेट मंत्री चाह रहे हैं कि सेना मोर्चा संभाले, जो स्थितियां हैं जैसे मैंने बताया कि मौत का आंकड़ा जो है जिस तरीके से लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है, इस समय बहुत ज्यादा स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है, यानी कि काफी भयावह स्थिति जो है वो इस समय प्रदेश के अंदर बनी हुई है। जहां पर जब जिस दिन रोज दिल्ली निकलते हैं घर से या घर से पहले ही इतने मैसेज आ जाते हैं कि आज कोरोना की वजह से इनकी मौत हो गई या उनकी मौत होगी, लोग इस तरीके का माहौल जो है कहीं ना कहीं इस समय पूरे प्रदेश में जो है विशाल बना हुआ है। और इस समय बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। हालांकि वैक्सीन
जो है अब वैक्सीन की डोज जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है राजधानी में, और ये कयास लगाया जा रहा है कि कल से जो है वैक्सीन जो है वो बिल्कुल वैक्सीनेशन कार्य कल से 18+ युवाओं को वैक्सीन मिलने लगेगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, पहाड़ पर भी कोरोना का असर अब देखने को मिला है। हरिद्वार कुंभ के बाद जिस तरह से पुलिस प्रशासन हो या कोई भी हो, इतने बढ़ते संक्रमण दर को देखते हुए सरकार के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सेना से मदद मांगी है, सेना को मोर्चा संभालने के लिए कहा है। और लगातार जिस तरह से अभी राजेश वर्मा ने बताया कि अभी भी जो कोरोना कर्फ्यू उसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।